नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे, एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे मेरे साथ काफ़ी लोग मेरे अगेंस्ट बोलते हैं। उस पे बोलते हैं कि सर आप ओसीडी को क्रोनिक क्यों बोलते हो, आप क्यों बोलते हैं कि ओसीडी को सिर्फ मैनेज कर पाते हैं, उसको ठीक नहीं कर पाएंगे जड़ से। देखो, मैं कोई भी अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि मैं जो भी रिसर्च किया है, साइंटिफिक रिसर्च किया है, जो ट्रस्टेड सोर्स है। ऐसे तो आपको राह चलते हुए कोई आदमी मिल जाएगा, अरे ओसीडी ठीक हो जाएगा भाई, या कितने झाड़ फूक के बाबा होते हैं, या खुद ही तुम कितने डॉक्टर्स के पास गए होगे, मेडिसिन ली होगी, अरे पक्का ये आयुर्वेदिक दवाई ले लो। या फॉर एग्जांपल मेरे जब आईज का वीकनेस आया था कि आईज वीक है, आईज में नंबर है, तो हमने 20 साल पहले कुछ 2000 में एक आदमी को 8-9 हज़ार रुपए दिए थे। वो कह रहा था कि हाँ नंबर ठीक कर देगा, पर कुछ नहीं हुआ। नेचुरोपैथी वो यूज करता था, पता नहीं क्या, वो क्या क्या पालक वालक पिलाया, कुछ ठीक नहीं हुआ। तो मैंने लेजर सर्जरी करी है, तब मेरी आंखें के नंबर ठीक हुए। तो ऐसे कई लोग आपको बहलाते हैं, बहकाते हैं। मैं आपको जो अवेलेबल है, रिसर्च अवेलेबल है, जो बोलती है वही कर रहा हूँ, ठीक है। वो जैसे NIH है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो यूएस गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका अमेरिका के जो गवर्नमेंट एजेंसी है, वो हेल्थ एजेंसी, उधर रिसर्च होती है उनका। देखो, मैं स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। उन लोगों ने बोला है कि ओसीडी क्रोनिक है, ठीक है। एंड ऑल्सो आप दूसरे भी अगर कितने सारे आप देखोगे जो ट्रस्टेड सोर्सेज है, ट्रस्टेड सोर्सेज मतलब जो सोर्स है, जो जैसे हॉस्पिटल की वेबसाइट्स है, या जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स है, जो जो वेबसाइट्स है वो कितने सालों से चल रही है, और उसके साथ एसोसिएटेड जो लोग हैं, डॉक्टर्स है, वो बहुत ही नोन है, बहुत ही फेमस है, ठीक है। वही उन्हीं सोर्सेज से ही मैं बोल रहा हूँ, और सब में यही लिखा है, सब यही बोलते हैं ओसीडी क्रोनिक है। और मैं भी जो साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास गया था, उन्होंने भी मुझे यही बोला था कि ओसीडी क्रोनिक है। देखो, ओसीडी मैनेज हो जाती है, और मैनेज होना भी उतना ही बेटर होगा। जैसे मेरी ओसीडी मैनेज हो गई है, तो मैं अपना लाइफ में सब कुछ अच्छी तरह से कर रहा हूँ, और मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, मैं बहुत ही हायर पोस्ट में हूँ, बहुत ही अच्छी जॉब कर रहा हूँ, मैंने एग्जाम्स वगैरह भी निकाले, और मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मैनेज कर लिया और उन्होंने SBI PO और पता नहीं क्या क्या निकाल लिया है। तो जब ओसीडी मैनेज हो जाएगी तो भी नॉर्मल लाइफ ही हो जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि सारे ट्रस्टेड सोर्सेज जो है वो कहते हैं कि ओसीडी क्रोनिक है। सेकंड पॉइंट है कि मेरा क्या पर्सनल इसमें फायदा होगा ओसीडी को क्रोनिक बोलने का। ना तो मैं काउंसलिंग करता हूँ, उसके पैसे नहीं लेता, ना तो मैं कोई ट्रेनिंग या कुछ कोर्स बेचता हूँ, कुछ नहीं करता, मैं कोई पैसे नहीं मांगता आपसे। तो मेरा क्या फायदा आपको डरा के? कोई आदमी कुछ करेगा तो किसी फायदे के लिए करेगा ना। मेरा फायदा तो होता है तो हाँ, मैं ओसीडी ठीक हो जाता है, पूरा जड़ से ठीक हो जाता है, लो मेरा कोर्स खरीदो, या लो मुझसे काउंसलिंग करो। तो उसका वो तो मैं करता नहीं हूँ, कुछ ना काउंसलिंग करता हूँ। लोग तो मुझे बोलते हैं कि सर हमसे फ़ोन पे बात नहीं करते, हमें काउंसलिंग दो, पैसे लो, तो भी मैं उनको मना करता हूँ। तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ये करने का, जबकि मेरा नुकसान नहीं हो रहा है। कोई इंसान अगर बोले कि अरे मैं ओसीडी ठीक कर दूंगा, जड़ से ठीक कर दूंगा, तो सब लोग उसको पैसे दे रहे हैं। और मैं यूट्यूबर्स का नाम नहीं लूँगा, कितने यूट्यूबर्स हैं जो बोलते हैं कि मैं जड़ से ख़त्म कर दूंगा, और कई लोग हैं जिन्हें 5-5, 6-6 हज़ार रुपये दिए और कुछ नहीं हो रहा हुआ उनका। तो मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन है, जो सही इन्फॉर्मेशन है, जो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आगे चल के मे बी कुछ थेरेपी या कुछ दवाई आ जाए जिससे ओसीडी जड़ से ख़त्म हो जाए, लेट अस होप कि वैसा हो, पर अभी एज ऑफ नाउ वैसा नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ मुझे गाली देना, या इंस्टेड ऑफ रियलिटी से लड़ने की जगह रियलिटी को एक्सेप्ट करो और उसको चेंज करने की कोशिश करो, जो आप कर सकते हो, जो रियलिटी में हो सकता है। ओसीडी भी आपकी इसी की वजह से हो रही है कि आप अपनी जो रियलिटी है, जो एंग्जाइटी है, उससे भाग रहे हो, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो, और उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी में यही बोलते हैं ना कि एंग्जाइटी से भागो मत, उसको एक्सेप्ट करो, उसको अपनाओ, और फिर आगे बढ़ो अपने गोल्स की तरफ। तो ये अपनाओ, ठीक है कि ओसीडी क्रोनिक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जब मैनेज कर लूँगा तो मेरी लाइफ बेहतर नहीं होगी। क्यों भाग रहे हो और कब तक भागोगे? जो सच है वो है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये सच है, इसको एक्सेप्ट करो। और जब मैं बोल रहा हूँ कि अगर ओसीडी क्रोनिक एक सच है, तो दूसरा सच ये है कि अगर जब ओसीडी मैनेज हो जाएगी तो आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी।
100% बेहतर हो जाएगी। ये थॉट्स, एंग्जाइटी आपको परेशान नहीं करेंगे। ओसीडी क्रोनिक का मतलब होगा कि कभी कभी जब ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा तो ओसीडी के थॉट्स और वो एंग्जाइटी वापस आ सकते हैं, बट वो आप कंट्रोल कर पाओगे क्योंकि आप समझ गए कि कैसे कंट्रोल करना है। फॉर एग्जांपल विराट कोहली अगर अभी उसका 100 नहीं मार पा रहा है, वो अच्छे रन्स नहीं बना पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो क्रिकेट भूल गया? नहीं, वो थोड़ा और प्रैक्टिस करेगा तो वो 100 मारेगा वापस। तो एक बार ही आपने ओसीडी को मैनेज करना सीख लिया तो आप समझ जाओगे कि इन थॉट्स और इमोशंस से कैसे डील करना है, कैसे मैनेज करना है। और अगर आपका फॉर्म ख़राब हुआ कोहली की तरह, आप वापस आ जाओगे मैदान में, आप वापस फॉर्म में आ जाओगे क्योंकि आपको पता है बैटिंग कैसे करनी है, आपको पता है कि इमोशंस और थॉट्स को कैसे मैनेज करना है। तो आई होप मैं समझा पाया आपको इस बात को। और प्लीज़ दोस्तों, मुझे गाली दे के या मुझे कुछ बोल के कुछ होगा नहीं, ठीक है, देते रहो, कोई इशू नहीं है। बट मैं आपको इस वीडियो से मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डरो मत, घबराओ मत। आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपकी मदद करने की ही कोशिश कर रहा हूँ। तो हेल्प मी टू हेल्प यू। आप मेरे साथ बने रहो और मेरे पे ट्रस्ट करो। और ऑल्सो मैं ये कहता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं रिसर्च करके और अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें बताता हूँ। बट आप डॉक्टर के पास भी जाओ, आप दवाई भी लो, आप साइकोलॉजिस्ट से थेरेपी भी लो, पर सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो है वो आपको हेल्प करेगी और आपकी एंग्जाइटी है इसके बारे में कि अरे सर बोलते हैं कि उससे ठीक नहीं होगा, वो कम करेगी और आप लाइफ में और बेटर बनोगे और आपकी ओसीडी भी कम हो जाएगी। आई होप सो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो तो घबराओ मत, डटे रहो, ठीक है। कीप फाइटिंग एंड कीप वर्किंग।